हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्टडी लेक्चर पे। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड वेजेज। हिंदी में बोले तो कार्य एवं मजदूरी। इससे पहले हम लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा। कहने का मतलब कि मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाइए और टाइम एंड वर्क का टोटल एंजॉय कीजिए। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है वर्क एंड वेजेज। मतलब इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा तो वहां पे बच्चे ने टाइम अपना स्पेंड किया, टाइम आपने वहां पे लगाया तो आपने वर्क किया, और वर्क करने के बाद बच्चे डिमांड करने लगे कि सर मैंने वर्क तो किया लेकिन हमको वेजेज दैट मीन्स मजदूरी नहीं मिली। तो मैंने सोचा भाई किसको कितना वेजेज दी जाए, किसको कितनी मजदूरी मिले। तो इस तरीके से सोचने के बाद मैंने दो ट्रिक निकाले। किसको मतलब कि उसका एक मेजरमेंट होना चाहिए क्या, भाई किसको कितनी मजदूरी मिली। तो आइए अब सीखते हैं कि वो दोनों कंसेप्ट क्या है। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है कि मनी इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन। मनी को हमेशा किए गए काम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट कंसेप्ट है कि मनी इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ वर्क डन। मनी को हमेशा किए गए काम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस फर्स्ट कंसेप्ट को आप राइट डाउन कर लिया जाए, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। अब आइए अब समझते हैं कि भाई मैंने जो अभी नोट बनाया वो किस हद तक सही है। तो देखिए मैं दो पर्सन्स लेती हूं। ये फर्स्ट पर्सन है जो कि ए है और ये सेकेंड पर्सन है जो कि बी है। ठीक, बात को गौर समझिएगा। अब देखो आप यहां पे मैं ले लेता हूं ई का मतलब इफिशियंसी। अब देखिए ए का इफिशियंसी मैं 3 कंसीडर करता हूं और बी का इफिशियंसी मैं 4 कंसीडर करता हूं। ठीक, ए का इफिशियंसी मैंने 3 मान लिया और बी का इफिशियंसी मैंने 4 मान लिया। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ कौन ज्यादा काम कर रहा है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि सर बी का इफिशियंसी ज्यादा है। सर नहीं, बड़े भाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आई एम नाउ एन एस्पिरेंट, आई एम नॉट अ टीचर। मैं आपसे पूछूं कि बताओ छोटे भाई किसको ज्यादा मजदूरी मिलनी चाहिए, किसको ज्यादा वेजेज मिलनी चाहिए, तो आप कहोगे कि बी को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बी की इफिशियंसी 4 है, इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। लेकिन आप गलत भी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि बी की इफिशियंसी 4 है लेकिन इसने मात्र 3 दिन ही वर्क किया हो, और बी का इफिशियंसी 4 है जिसने 3 दिन ही वर्क किया हो, लेकिन ए की इफिशियंसी 3 है और इसने टोटल 7 दिन वर्क किया हो। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? तो यहां पे देख रहे हैं कि ए का टोटल वर्क कितना हुआ 21। यहां पे मैं लिख देता हूं वर्क। ए का टोटल वर्क हो गया 21, लेकिन बी का टोटल वर्क कितना हो रहा है 12 ही तो हो रहा है। याद कीजिए आपने बचपन में पढ़ा था कछुए और खरगोश वाली कहानी। खरगोश बहुत ही फास्ट था और कछुआ बहुत ही धीमे वाले था। खरगोश फास्ट था लेकिन घमंड के कारण वह सो गया और कछुआ बेचारा चलता रहा। तो वही है बी इज एज लाइक एज रैबिट। बी जो है खरगोश की तरह है, इफिशियंसी ज्यादा है लेकिन काम कम किया। ए कछुए की तरह है, इसकी इफिशियंसी कम है लेकिन काम ज्यादा कर रहा है। तो भाई कैसे मतलब कि मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसने ज्यादा वर्क किया उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए कि इफिशियंसी को देख करके। दो भाई है, एक भाई जो है एक दिन में 20 आम तोड़ करके लाया
और दूसरा भाई कमजोर है, उसने 5 आम ही तोड़ करके लाया। लेकिन कमजोर वाला भाई जो है वो 7 दिन तक कंटिन्यू वर्क करते रह गया, और जो थोड़ा सा स्ट्रांग है उसने एक ही दिन में 20 आम तोड़ करके और सो गया। तो भाई किसकी प्रशंसा हो? 5 छोटे वाले भाई की। इसने एक दिन में 5 आम तोड़े, लेकिन इसने कंटिन्यू ज्यादा वर्क किया। फाइनली वर्क जिसका ज्यादा हो गया उसको ज्यादा वेटेज मिलेगी। तो चलिए, फर्स्ट कंसेप्ट आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ आ चुके हैं। बेसिकली जो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट का ही ऐसा कह सकते हैं कि हाइब्रिडेड वर्जन है। समझ रहे हैं? आइए अब सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि है क्या। तो सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा कह रहा है, थोड़ा सा मैं साइड में पढ़ता हूं, कि whenever the work is done together or for the same time interval, then in such a situation the ratio which will be of efficiency will also be of work. So in this condition wages can be distributed in the ratio of efficiency. ये सेकंड कॉन्सेप्ट का हिंदी वर्जन भी ये देखिए आपको नीचे कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट में तो मैंने पढ़ा था कि जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वर्क के अकॉर्डिंग होगा, जो जितना वर्क करेगा उतनी ही उसकी मनी मिलेगी। लेकिन सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर 2 पर्सन जो है वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं या एक ही टाइम इंटरवल के लिए काम करते हैं, तो उस कंडीशन में जो मनी की डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग होगा। बेसिकली जो है मनी का डिस्ट्रीब्यूशन उस इस कंसेप्ट में भी वर्क के रेशियो में ही हो रहा है, लेकिन कुछ हमारे तरीकों का यूज करके वो इफिशियंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए समझते हैं कि कैसे हुआ। 2 पर्सन्स मैंने मान लिया, फर्स्ट पर्सन ए है और सेकेंड पर्सन बी है, पुराने कंसेप्ट की तरह है। यहां पे मैंने लिख दिया ई, कहने का मतलब इफिशियंसी। तो ई की इफिशियंसी जो मैंने पिछले वाले कंसेप्ट में माना था 3 और बी का इफिशियंसी 4, ये मान लेता हूं। अब इस ऐसा भी तो हो सकता है, पिछले वाले कंसेप्ट में क्या था कि जो है बी जो है वो कम दिन ही काम करके छोड़ देता था, लेकिन ए जो है उसने ज्यादा दिनों तक काम किया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें या एक ही टाइम इंटरवल के लिए काम करें, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो है 10-10 दिनों तक वर्क करें, ऐसा हो सकता है। तो इस कंडीशन में वर्क क्या होगा? तो इस कंडीशन में ए जो है वो 30 वर्क करेगा और बी जो है वो 40 वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रेशियो फाइंड आउट करोगे तो क्या हो गया, 0 से 0 कैंसिल, बच क्या गया 3:4 ही तो बच गया। मतलब कि जो रेशियो इफिशियंसी का था वही रेशियो वर्क का भी आ गया। इसलिए कहा जा सकता है कि जब 2 पर्सन टुगेदर वर्क करते हो या सेम इंटरवल के लिए वर्क करते हो तो जो रेशियो इफिशियंसी का होगा वही रेशियो वेजेज का भी होगा। एक्चुअल में इसको भी वर्क के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन वर्क देख रहे हैं वर्क का जो रेशियो है वो इफिशियंसी के रेशियो के ही इक्वल हो जा रहा है। तो इस तरीके से कंसेप्ट 2 की मैंने समाप्त कर दी, और इस चैप्टर के लिए 2 कंसेप्ट क्या है वो इनफ है। इसी 2 कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं।
मुझे पूरा होप है कि आपने क्वेश्चन 1 का स्लाइड देख लिया होगा। आइए अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद बनाने की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 and 5 days respectively. The contract for the work is of rupees 220. How much shall B get if both of them work together? क्या है मतलब कि ए और बी दो पर्सन है, टाइम एंड वर्क की तरह ही इसका क्वेश्चन है और उसी की तरह इसका प्रोसेस भी है। अगर आप टाइम एंड वर्क अच्छी तरीके से स्टडी किए होंगे तो वर्क एंड वेजेज के जो क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना कंपलसरी है। तो क्या कह रहा है कि ए और बी दो पर्सन है। ए जो है किसी वर्क को 6 days में कंप्लीट कर देता है और बी जो है सेम वर्क को 5 days में कंप्लीट कर देता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब जिसने भी काम करवाया वो जो है 220 रुपए में मतलब कि इनको ठेकेदारी देती है कि ए और बी को 220 रुपए देंगे और आपको काम क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि हाउ मच शैल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर, कि यदि दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो बी को कितनी वेजेज मिलेगी। मतलब यही मेरा क्वेश्चन है। तो आइए बनाने की तरफ चलते हैं। बना हुआ है ही समझ लेते हैं। वही पुराने अंदाज की तरह ए और बी दो पर्सन है। ए जो है 6 days में वर्क को फिनिश कर रहा है और बी जो है 5 दिनों में वर्क को फिनिश कर रहा है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 6 और 5 का एलसीएम हो जाएगा जो कि होगा 30। तो 30 हो गया टोटल वर्क। अब इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो इफिशियंसी निकालने का तरीका है टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क 30 है, 30 को 6 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 5, मतलब ए का इफिशियंसी 5। उस तरीके से 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6, मतलब कि बी का इफिशियंसी 6। ये तरीका एक है इफिशियंसी निकालने का। एक दूसरा तरीका भी है, मैंने बता रखा है टाइम एंड वर्क के सारे लगभग क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है कि जो टाइम का रेशियो दिया होगा उसी का जस्ट अपोजिट जो है इफिशियंसी का रेशियो होगा। तो टाइम का रेशियो क्या है, 6:5 है, तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 5:6। टाइम का रेशियो 6:5 तो इफिशियंसी का रेशियो 5:6। अब देखिए जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था उसमें क्या था कि दो कंसेप्ट मैंने पढ़ा था कि दो पर्सन है, अगर दोनों अलग अलग वर्क करते हो तो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के रेशियो में होगा। लेकिन दोनों पर्सन अगर टुगेदर वर्क करते हो या सेम इंटरवल के लिए वर्क करते हो तो वेजेज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इफिशियंसी का ही रेशियो होगा। आप वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में टुगेदर वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए जो रेशियो ऑफ वेजेज क्या होगी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी। EFF लिख करके डॉट लिख दिया, इसका मतलब इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का रेशियो क्या है, 5:6, 5:6, इसलिए वेजेज का रेशियो भी होगा 5:6। मतलब कि टोटल वेजेज अगर देखा जाए तो 6 और 5 11 हो जाएगा। अब मेरे अनुसार टोटल वेजेज कितना हो रहा है, 11 यूनिट मान लेते हैं, 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टोटल वेजेज है 220 रुपए, तो 11 यूनिट इज इक्वल टू ₹220। अब देखिए यहां पे आपको समझना है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप नए नए हैं। अगर नए नए होंगे तो एसएससी के फील्ड में अगर नए नए अभी प्रिपरेशन करने वाले होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो हर सब्जेक्ट में होगी। लेकिन कीप पेशेंस रखना है, धीरे धीरे बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए 11 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 220 आ जाए, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। यहाँ पे 11 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि 220 आ जाए, तो पता चलेगा कि भाई 11 को
2 से मल्टीप्लाई करके 0 चिपका दे तो 220 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 22, और एक 0 चिपका दिया तो 220। मतलब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 0 चिपका दिया है। अब वही बात करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मच शैल बी गेट, बी को कितना मिलेगा। तो बी का एफिशिएंसी देखिए कितना है 6 है, तो बस तो 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 6 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 0 चिपका देंगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और एक 0 चिपका दिया। मतलब कि जो बी का जो मजदूरी होगी, बी की जो वेजेज होगी वो ₹120 होगी। उसी को मैंने लिख दिया शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू ₹120, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए इसको बनाइए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मजाक मजाक में हम क्वेश्चन 2 के तरफ आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि ए मैन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, कोई आदमी है जो किसी वर्क को 10 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिख दिया एम कहने का मतलब मैन जो है 10 दिनों में कोई वर्क करता है। ऊपर टी लिखा हुआ है मतलब कि टाइम। इतनी बातें तो आप मेरी वीडियो को देख करके समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। कोई आदमी जो है वो अकेले किसी वर्क को 10 दिनों में फिनिश कर रहा है, लेकिन जब वह किसी लड़के की साथ लेता है तो वह सेम वर्क को 6 डेज में फिनिश कर रहा है। तो मैन जो है 10 दिनों में वर्क फिनिश किया, और वह मैन जब है किसी बॉय का साथ लिया तो वर्क जो है 6 दिनों में फिनिश हो गया। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 10 और 6 का एलसीएम बोले तो 30, ये हो गया टोटल वर्क। इफिशियंसी निकालेंगे कैसे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, मतलब मैन का इफिशियंसी 3 हो गया। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, मतलब कि मैन और बॉय का कंबाइंड इफिशियंसी हो गया 5। इतनी बातें समझ गए। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि इफ दे गॉट ₹50 फॉर दैट वर्क व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट वर्क। अब क्या है कि जब दोनों मिलकर के काम करते हैं, मतलब कि मैन और बॉय जब मिलकर के काम करते हैं तो वर्क को 6 दिनों में फिनिश कर देते हैं, और इसके कारण उनको 50 रुपए वेजेज के रूप में मिलता है, मतलब कि 50 रुपए उनको मजदूरी मिलती है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट बॉय, मतलब कि लड़के का शेयर कितना होगा ये आपको बताना है। तो आइए अब देखिए, मैन और बॉय का इफिशियंसी कंबाइंड इफिशियंसी कितना है 5, मैंने लिख भी दिया है, सिंस मैन प्लस बॉय इज इक्वल टू 5। यहाँ पे इफिशियंसी होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एंड मैन का इफिशियंसी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, मैन का इफिशियंसी 3। तो मैन की जगह पे 3 रखेंगे तो बॉय का इफिशियंसी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे 3 रखेंगे और ये वाला 3 अपोजिट साइड में जाकर के माइनस होगा, तो बॉय का एफिशिएंसी आ गया 5 - 3, कहने का मतलब 2। एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी छोटी बातें तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर के काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ट्रिक नंबर, ट्रिक नहीं, कंसेप्ट नंबर 2 को याद कीजिए। जब टुगेदर वर्क करेंगे तो रेशियो ऑफ वेजेज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इफिशियंसी, मतलब कि जो कंबाइंड इफिशियंसी होगा वह वेजेज के इक्वल होगा। इसका एक मतलब ये भी हो रहा है। तो कंबाइंड इफिशियंसी कितना आया 5 आया, तो वही मैंने लिख दिया, बट 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है ₹50, क्योंकि मेरा जो है कंबाइंड इफिशियंसी कितना है 5 है और टोटल वेजेज कितना है 50, तो इफिशियंसी विल बी इक्वल टू वेजेज, इफिशियंसी वेजेज के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों टुगेदर वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 2। तो 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 50। तो वही क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने तरीका लगाया था वही तरीका लगाएंगे,
5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। यहाँ पे मैंने 2 यूनिट का वैल्यू निकाला, क्यों? क्योंकि पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बॉय, लड़के का शेयर क्या होगा। तो लड़के की इफिशियंसी कितनी है 2, तो इसकी इफिशियंसी 2 है, इसके लिए इसका शेयर भी 2 यूनिट होगा। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ₹20। उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, सो शेयर ऑफ दैट बॉय इज इक्वल टू ₹20। नोट कैसे करनी है? तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को आपको नोट करना, ये दिख रहा है जिसमें मैंने फर्स्ट लिख दिया, इसको सबसे पहले नोट करना है। और यहाँ पे जो मैंने सेकेंड लिख दिया उसको आपको बाद में नोट करना है। पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे। तो चलिए नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पहुंच चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्या है कि ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। 3 पर्सन है ए, बी और सी, और तीनों जो है किसी वर्क को अलग अलग क्या है 6 डेज, 8 डेज और 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद है डूइंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1350। यहाँ पे टुगेदर वर्ड आया है, इसको आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी वर्ड पे सारा क्वेश्चन का जो भार टिका हुआ है। अब तीनों जो है ए, बी और सी तीनों टुगेदर वर्क करते हैं, और टुगेदर वर्क करके उनको जो है ₹1315 का क्या है मनी अर्निंग होता है। मतलब कि 1350 रुपए तीनों मिलकर कमाते हैं। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट, मतलब कि उस 1350 रुपए में बी का शेयर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ₹350 मतलब 350 रुपए, ₹400, ₹450 और ₹475। 4 ऑप्शन है, और आपको दिमाग लगा के पता लगाना है कि बी को कितना रुपए मिलेगा। थोड़ा सा वीडियो में नॉइजनेस आ रहा है, इसको मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी सी मैंने अभी स्टार्ट किया है और मनी की भी प्रॉब्लम है अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा एक माइक वगैरह नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश में जुटा हूँ कि माइक ले लूँ, जिसके कारण जो है नॉइजनेस का जो ये रीजन है वो समाप्त हो जाए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन तो समझ ही लिए, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। स्लिप ऑफ टंग गया। तो ए जो है 6 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, बी 8 डेज में और सी 12 डेज में। तो टोटल वर्क क्या होगा 24। इतनी समझाने की जरूरत नहीं है। इफिशियंसी 4, 3, 2 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, मैंने टाइम एंड वर्क में इसको बखूबी समझा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ये बातें जो है पुरानी हो चुकी है। ए, बी और सी तीनों कंबाइंड इफिशियंसी 4, 3, 7 और 2, 9 होगा। इतनी तक, मतलब कि ये जो मेरा हाथ है इसके ऊपर की बातें जो है मैंने टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में बहुत ही समझाया है, इसलिए मैं ज्यादा आप समझाने पे टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अब मैंने नीचे लिख दिया 9 यूनिट्स का वैल्यू लिख दिया मैंने ₹1350। अब यहां से समझते हैं। आपको जो है कंसेप्ट नंबर 2 को याद करना है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन टुगेदर वर्क करे या सेम इंटरवल के लिए वर्क करे, तो इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वही वेजेज का रेशियो होगा। मैंने आपको बोला है कि टुगेदर वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पे टुगेदर आया है, इसलिए इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो वेजेज के रेशियो के इक्वल होगा। ये तो कंसेप्ट है।
लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन टुगेदर वर्क करते हो तो जो इफिशियंसी का सम होगा वो भी जितने रुपए वो लोग अर्निंग करेंगे उसके इक्वल होगा। ये नेक्स्ट का बात है, मतलब उसको कंसेप्ट में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप अपने जो भी नोट बनाते हो उस पर आगे लिख लो कि मतलब कि दो या दो से ज्यादा पर्सन अगर टुगेदर वर्क करते हो तो उन सब का जो इफिशियंसी होगा वो उनके द्वारा अर्न किए गए रुपए के इक्वल होगा। तो ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 9 यूनिट, तो उनके द्वारा अर्न किया गया रुपीज कितना है 1350, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा रुपीज 1350। 9 यूनिट का वैल्यू होगा रुपीज 1350। ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूं, मतलब कि इसको आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद आइए, तो यहां से मैंने लिख दिया 1 यूनिट का वैल्यू रुपीज 150। इसको लिखने की जरूरत थी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जिस तरीके से मैंने समझाया, 9 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1350 आ जाए। नीचे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, हो सके आपको दिखाई नहीं दे, लेकिन समझ लीजिएगा 9 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1350 आ जाए। तो 50 से पता चला क्या कि 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आएगा और उस पर 0 चिपका देना है। मतलब कि 9 में 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा रुपीज 150। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो मैं 3 यूनिट का वैल्यू निकालूंगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू रुपीज 150, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 450। कैसे निकाल सकते हैं ये भी देख लीजिए। 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरीके से 150 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। सो शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू रुपीज 450। तो जिस ऑप्शन में भी 450 रुपए होंगे उस पर आपको टिक लगा के आगे बढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर रुपीज 550। ए बी और सी 3 बंदे हैं जो किसी काम को करने के लिए 550 रुपए का ठेकेदारी लेते हैं। उसके बाद कह रहा है टुगेदर ए एंड बी आर सपोज्ड टू डू 7/11 ऑफ द वर्क। ए और बी जो है मिल करके 7/11 काम करने की क्या करते हैं जिम्मेवारी लेते हैं। मतलब ए और बी वो दोनों, हाँ ए और बी टुगेदर ए एंड बी आर सपोज्ड टू डू 7/11 ऑफ द वर्क। मतलब कि ए और बी दोनों मिल करके ऐसा जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं 7/11 काम पूरा कर दूंगा। तो उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच डज सी गेट, सी को कितना मतलब कि शेयर मिला, सी ने कितना काम किया और उसके एवज में उसको कितना शेयर मिला। 4 ऑप्शन आपके पास है, देख ही लिए होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में है रुपीज 200,
सेकंड वाले में ₹300, थर्ड वाले में ₹150 और फोर्थ वाले में ₹250। 4 ऑप्शन है। फिर वही दिमाग लगा करके पता लगाना है कि कौन सा चोर है। आइए अब देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंसेप्ट 1 क्या कह रहा है कि जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वर्क के अकॉर्डिंग होगा, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना वेजेज मिलेगा। लेकिन कंसेप्ट 2 क्या कह रहा है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन टुगेदर वर्क करते हो या सेम इंटरवल के लिए वर्क करते हो तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही वेजेज का भी रेशियो होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी टुगेदर वर्ड का यूज हुआ है। आपको पता लगाना है, कहाँ पे जाकर ढूंढिए, टुगेदर वर्ड का यूज हुआ है। तो जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही भी वर्क का होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो इफिशियंसी है ही नहीं कहीं। इसका मतलब क्या है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कंसेप्ट 2 में भी बताया है कि ये इफिशियंसी वाला झंझट है ही नहीं। ये भी जो कंसेप्ट 2 है वो भी कंसेप्ट 1 ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब दोनों का हम रेशियो लेते हैं तो कट करके फिर वह इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। जो वर्क किए रहते हैं वर्क का जब रेशियो लेते हैं तो वो इफिशियंसी के रेशियो में ही आ जाते हैं, इसलिए हम लोग इफिशियंसी लेते हैं, लेकिन वो भी वर्क ही है। तो उसी तरीके से अब देखिए, टोटल वर्क जो है वो 7/11 है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। टोटल वर्क जो है 7/ कितना है, 11 है। 1 मिनट, टोटल वर्क 7/11 है। कहने का मतलब कि टोटल वर्क 11 है। जो नीचे होता है, जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो ही टोटल होता है, और ऊपर वाला जो है उसका कुछ पार्ट होता है। तो नीचे 11 है, मतलब कि टोटल 11 वर्क है, जिसमें से 7 वर्क किसने किया, ए और बी ने किया। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी के फील्ड में मैथ पढ़ने आए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन पेशेंस रखना है, धीरे धीरे बातें समझ जाइएगा। हर आदमी धीरे धीरे ही समझता है, कोई भी मतलब कि जन्म लेते ही नहीं सारी बातें समझ जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। तो टोटल वर्क 11 है, जिसमें से ए और बी ने कितना वर्क किया, 7 वर्क किया। तो बच क्या गया, 4 वर्क, और इस 4 वर्क को करेगा कौन, सी। तो सी जो है 4 वर्क किया। अब टोटल वर्क 11 है, मतलब कि 11 यूनिट का वैल्यू ₹550 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इफिशियंसी नहीं है, तो जो वर्क होगा वही मनी भी होगा। तो वर्क है 11 यूनिट और मनी है ₹550, मतलब 11 यूनिट का वैल्यू हो गया ₹550। अब वही बात, अब यहां से मैं 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, ₹50। लेकिन इसको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए है। स्टार्टिंग में लिख भी लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर लंबा हो जाए तो इसको देखकर घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, आपको समझाने के लिए इतना बार बार आया जा रहा है। और वही बात, 11 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 550 आ जाए। तो पता चला 11 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 55, और उसके ऊपर 0 चिपका दिया, मतलब 11 में 50 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 550। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, ₹50। अब पूछ रहा है कि सी का शेयर कितना होगा। तो सी जो है कितना वर्क कर रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाला, कितना, ₹200। वही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाए। तो पता चला 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 50 में भी 4 से मल्टीप्लाई करो। 50 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ₹200, मतलब कि शेयर ऑफ सी ₹200। सी का शेयर कितना हो गया, ₹200, और यही मेरा हो गया आंसर। वही पुराने क्वेश्चन की तरह ही ये फर्स्ट पार्ट हुआ, मतलब कि इसको आपको पहले नोट डाउन करना है। ये सेकेंड पार्ट हुआ, मतलब इसको आपको बाद में नोट डाउन करना है। न भी दिखाई दे रहा हो तो समझ जाइएगा। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। चलिए इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
5 है वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, थोड़ा सा माइनर चेंज है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है कि ए बी एंड सी गेट ₹529 फॉर डूइंग ए वर्क। ए बी और सी तीन बंदे हैं जो किसी काम को करने की एवज में 529 रुपए प्राप्त करते हैं। A and B together complete 19/20 of the work and B and C together complete 8/13 part of the work। A और B जो है वो काम का 19/23 भाग पूरा करते हैं और B तथा C दोनों मिलकर के काम का 8/23 भाग पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए। ए का शेयर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, ₹300, ₹315, ₹330 और ₹345। आइए बनाया हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए वहीं टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क जो है मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 19/23 काम पूरा करती है। तो ए 19/23 मतलब जो टोटल वर्क जो है वो 23 है, क्योंकि नीचे वाला जो है जो डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल वर्क 23 है, लेकिन ए और बी ने कितना काम किया, 19 वर्क किया। तो ए और बी ने 19 वर्क किया और टोटल वर्क है 23, तो सी कितना वर्क करेगा, सी 4 वर्क करेगा। अब बताइए, फिर दे रखा है कि बी और सी दोनों मिलकर के 8/23 काम पूरा करते हैं। ये जो सर्कल से घिरा हुआ है इसको नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए। मतलब कि टोटल काम 23 है और बी और सी मिलकर के 8 काम करते हैं। तो बी और सी मिलकर के 8 काम करते हैं, तो ए कितना काम करेगा, 23 - 8 कहने का मतलब कि 15। ये हो गया। अब टोटल वर्क 23 है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही 23 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ₹529। ये 23 यूनिट जो 529 के इक्वल मैंने लिख दिया। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए, ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब वही वाली बात, 23 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 529 आ जाए। तो पता चला कि 23 से ही 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529 आ गया। लाइन कट गया है जिसके कारण थोड़ा सा हो सकता हो कि वीडियो का जो लाइटनेस है वो कम हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। पुराने अंदाज की तरह अभी रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए प्रॉपर लाइटिंग नहीं ला पा रहा हूं। तो वही मैंने लिख दिया, मतलब कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ₹23। अब पूछ रहा है कि ए का शेयर क्या होगा। तो ए ने कितना वर्क किया था, 15 वर्क किया। यहाँ पे देख लीजिए, ए ने 15 वर्क किया, तो 15 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 15 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ₹23 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ₹345। मतलब ए का शेयर कितना होगा, 345 रुपए। वही लिख दिया गया। सो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ₹345 आंसर। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको नोट डाउन करना है, दिस इज फर्स्ट, और सेकेंड में इसको नोट डाउन करना है, दिस इज सेकेंड। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में फिर इतना ही। टाइम एंड वर्क का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जाकर के वहां पे समझ लेनी है। जो नए होंगे या अगर आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट भूल गए होंगे तो भी समझ लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी लैटरल, वही पुराने अंदाज में। ठीक।